राधा वल्लभ श्री रमन सिंह वृंदावन श्री वंचन। आज की कथा विजय एकादशी व्रत की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती हैं? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती हैं, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाले हैं। ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक हैं। ये विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की छिन्न स्वरूप मुद्रिका का प्रदान किया। ये उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और प्राण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बगदाल भे नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछे। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदाल से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये प्राण पुरुष श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वो उपाय बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए। बगदाल बे ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती हैं, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायी विधि सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वो सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वो सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे।
महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजय का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, एक कथा और है, इसे भी जरूर सुने। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदवनन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत भंग हो जाता। इंद्र ने इस परमात्मा पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को साफ देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार साफ देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिसे पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों से उत्तम है आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति और या कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जिया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाच योनि दूर हो गए। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तो दूर हुआ? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जय नाम की एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, जया ब्रह्मत्या का पाप भी दूर करने वाली है।
जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री रघुवंशी वृंदावन श्री वचन। बेजू निहायत ही सीधा और सरल इंसान सवेरे शाम जानवर चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में। पुजारी बाबा 2 महीने के लिए तीर्थ पर जा रहे थे। बेजू को बुलाया और कहा, बेजू, मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और एक बात, भोलेनाथ को भोग लगाए बिना खुद भोजन मत ग्रहण करना। बेजू दूसरे दिन नहा धो के जैसे से बंद पड़ा, भोजन तैयार कर भोलेनाथ के सामने थाली ले जाकर हाजिर। बाबा, भोजन कर लो। बाबा टस से मस नहीं हुई। सवेरे से शाम हो गई, न बाबा ने भोजन ग्रहण किया और न ही बेजू ने। 2-3 दिन यही सिलसिला चला। चौथे दिन बेजू का धीरज टूटा, पास पड़ी लाठी उठाई और जकड़ दिया शिवलिंग पे। तत्काल भोलेनाथ हाजिर, पीठ मसलते हुए, बोलो बेजू, क्या बातें हैं? 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगा रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा और लाठी जकड़ा नहीं के हाजिर। चलो भोजन करो। तो हुम कुछ खाए बेचारे भोलेनाथ पीठ मलते चुपचाप आनंद के अतिरेक में डूबे कच्चा पक्का जैसा भी था खाने लगे। बाबा बड़ा कस के लगा है, रुको तुम भोजन करो, कहते हुए बेजू अंदर जाके चंदन ले आ भोलेनाथ के पीठ पे लगाने लगा। भोजन उपरांत भोलेनाथ चढ़ने लगे तो बेजू बोला, कल समय से आई जाओ, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बेजू। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान। बाबा, ये कौन है आपके साथ? तुम्हारी अम्मा हैं, माता अन्नपूर्णा। आओ आओ अम्मा। तुरंत बेचारा भाग के दरी ले आया, बिछाया, अंदर से 2 थाली में भोजन लेके हाजिर। बेजू, तुम्हारे लिए भोजन बचा है ना? क्या बताता? बोला, हाँ बाबा, चिंता न करो, बहुत हैं। आनंद में डूबे अश्रुपूरित नेत्रों से भोजन खत्म किया। तीसरे दिन फिर माता पार्वती के साथ विराजमान, वो भी समय से पहले। बेजू हक बकाया, बाबा आज इतनी जल्दी? माता पार्वती मुस्कुराई, बोली, बेजू आज खाना मैं बनाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद बेजू की एक न चली। माता पार्वती ने भोजन तैयार किया और 3 थाली में सजा के ले आई। भोजन शुरू। बेजू ने जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया न था। वही भाव, वह प्रेम के भूखे भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा, शिवा, हाँ स्वामी, आज भोजन में आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? माता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच स्वामी, न वो स्वाद है न वो रस। धन्य है माता अन्नपूर्णा, जिनके नाम मात्र से भोजन में मिठास भर जाए। उनको खुद का बनाया भोजन बेस्वाद लग रहा था। 2 महीनों का भोग सामग्री और कहाँ 3 आदमी का भोजन। बेचारे बेजू को अपने जानवर तक बेच देने पड़े। किन्हीं कारणवश पुजारी बाबा बजाय 2 महीनों के 1 महीने के अंदर ही तीर्थ से वापस आ गए। पुजारी बाबा ने बेजू को बुलाया और कहा, बेजू, भोलेनाथ को समय से भोग लगाता था ना? हाँ पुजारी बाबा, पर बाबा तुम तो कहत रहे हो कि वो अकेले आएंगे, पर वो तो माता अन्नपूर्णा के साथ आवत रहेन और दोनों जने कस के भोजन करत रहेन। हमका जानवर तो बेचे पड़े। पुजारी बाबा अपलक बेजू को निहार रहे, जानते थे कि ये झूठ बोल नहीं सकता, तो क्या भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आते थे? बेजू, आज तुम फिर भोग लगाओ, देखे कौन कौन आता है। बेजू बेचारा समय से भोजन लेके हाजिर। बुलाना शुरू, काहे को भोलेनाथ आए। बुलाते बुलाते थक गया, पर न भोलेनाथ को आना था न वो आए। बाबा बाबा, लाठी न उठाऊंगा, चाहे तुम आओ या ना आओ। लाठी न उठाऊंगा बाबा, लाठी न उठाऊंगा। बस शिवलिंग पकड़ के रोए जा रहा था और यही बोल रहा था, बेजू आंखें खोलो बेजू, हम आ गए। आंखें खोलो बेजू। सामने ही माता पार्वती और भोलेनाथ विराजमान थे। लिपट गया चरणों में, माँ बाबा, जो आज तुम न आते तो जान दे देता मैं अपनी। भोलेनाथ ने बेजू को हृदय से लगाया,
बोले, बेजू बेमोल बिक गया तेरे हाथों में। सुन, आज से मुझसे पहले लोग तेरा नाम लेंगे, फिर मेरा। आगे बेजू, पीछे नाथ बैजनाथ। सावन मास में ही भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर पत्नी रूप में स्वीकार किया था। आप भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इनके अलावा उनकी 5 और बेटियां थीं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। मधुस्त्रवाणी व्रत में बताया गया है कि एक समय सरोवर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जल क्रीड़ा चल रही थी। उसी समय भगवान शिव का वीर्यपात हो गया, जिससे उन्होंने एक पत्ते पर रख दिया। इससे 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 5 कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थी। शिव पुराण में भी शिव जी की एक पुत्री का जिक्र हुआ है, जो नागों की देवी मनसा हैं। देवी पार्वती को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, जबकि शिव जी को अपनी 5 पुत्रियों के बारे में पता था और वो उनसे स्नेह भी रखते थे। इसलिए हर सुबह सरोवर पर जाकर उन कन्याओं से मिल आते थे और उनके साथ खेलते थे। हर दिन महादेव के सुबह सुबह सरोवर पर चले जाने पर माता पार्वती के मन में शंका के बीज अंकुरित होने लगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को जानकर रहेगी। एक दिन भगवान शिव जब सरोवर के लिए निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर पहुंच गई। सरोवर पर उन नाग कन्याओं के साथ महादेव को पिता की तरह मिलते और खेलते देखा तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध में माता ने नाग कन्याओं को मारने के लिए पैर उठाया तो भोलेनाथ ने उनको बताया कि ये सभी आपकी बेटी हैं। माता पार्वती भगवान शिव की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर भगवान शिव ने उनको नाग कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। इसके बाद माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिल बारी, देव और दोतली। महादेव ने कहा कि जो भी इन कन्याओं की पूजा करेगा उसे जीवन काल सर्प भय नहीं रहेगा, साथ ही उसके परिवार को कभी भी सर्प नहीं डसेंगे। यही कारण है कि सावन मास में इन नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। सावन कृष्ण पंचमी से लेकर सावन शुक्ल पंचमी तक इनकी पूजा और कथा की जाती है। एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में माँ भोजन बना रही थी और पास में बेटी उसकी लगभग 8 वर्ष की पुत्री बिलक बिलक कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, माता, ये बच्चे क्यों रो रही हैं? माँ भी रोने लगी। बोली, महाराज जी, आज रक्षाबंधन है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही हैं कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं हैं। साधु ऊंची स्थिति के धनी थे। बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? बालिका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधाई और लीला नामक उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम श्वास गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लीला ने कहा, मेरे भाई साहब को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में जो ही लीला के कमरे में प्रवेश किया, त्यों ही लीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब कहाँ हैं भगवान? कह दो उसे कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। लीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराई जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुँचे और उन्होंने शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र लीला की तरफ फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या प्राण ले लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और लीला का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो,
लीला की जांच की गई। कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, लीला अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर साधु चले गए। लीला सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष बाद पुनः लीला के पेट में पहले से जबरदस्त कैंसर हुआ। वही अस्पताल, वही वार्ड, सहयोग से वही पलंग। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई साहब को बुलाओ। साधु बहन के पास पहुँचे, पूछा, क्या हाल है लीला? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करके लीला ने शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भैया क्यों रोते हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा। लीला मुक्त हो गई। फिर वे हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, गत वर्ष लीला तत्काल ठीक कैसे हो गई थी? आपने क्या किया था? गत वर्ष लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वो आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। इंसान की अजम से जब दूर किनारा होता है तो पाँव में टूटी किश्ती का एक भगवान सहारा होता है। ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, दुख, मुसीबत आए जिसका आपके पास हल न हो, तो आप भी घबराना नहीं, बल्कि किसी एकांत कमरे में चले जाना और भगवान सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और शांत निर्भर हो जाना। फिर जिसमें आपका परम मंगल होगा, परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।